प्रणाम। दिन में फिर समय नहीं मिला, अब ये फिर आधी रात को वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। देखिए, जितने भी कॉल्स आते हैं, ज्योतिष की समस्याएं हैं, ग्रह की समस्याएं, साथ साथ अधिकांश लोग ये बात करते हैं कि कुछ किसी ने किया कराया है, या किसी ने कोई काला जादू कर रखा है, किसी ने बताया है, या कोई जिन भूत प्रेत का चक्कर है, या नज़र लगने का है। तो ये जो पैरानॉर्मल सी एक्टिविटीज़ हैं, कभी कपड़े कट जाना, कभी कुछ मिलना टोना टोटका, कभी वैसे ही किसी सियाने का बता देना कि आप पे ये क्रिया हुई है, इनसे आप लोग बहुत परेशान हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं। और अपने अपने हिसाब से आप लोग उपाय कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं बिना जानकारी के लिए। तो मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, और जितना मैंने सोचा समझा जाना है इस विद्या को, उसका कुछ चीज़ आज आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आइए देख लें 1 मिनट के लिए आपका मंदिर कहाँ तक पहुँचा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरे जीवन में 3 व्यक्ति रहे हैं जिन्हें मैं गुरु कह सकता हूँ। वैसे गुरु तो आध्यात्मिक ही होता है, लेकिन मैं 3 लोगों को बहुत मानता हूँ। एक, जिनसे मैंने ज्योतिष का ज्ञान लिया। दूसरे, जिनसे मैंने तंत्र का ज्ञान लिया, मेरे तांत्रिक गुरु। और तीसरे, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु रहे। तो ये 3 व्यक्ति हैं जिनका मेरे जीवन में बहुत प्रभाव रहा है। मेरे आज मैं ज़िक्र करूँगा, क्योंकि बात आज तंत्र की चल रही है, जादू टोनों की चल रही है, भूत प्रेत की चल रही है। तो मैं इस विद्या में मेरा इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ, मुझे क्या गलतफहमियाँ थीं, कैसे मैं चला और किस वजह से मुझे इस तरफ रुझान ज़्यादा हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे गुरु थे MA PhD, जो ज्योतिष के मेरे गुरु थे, तो मैं उनको उस समय सर बोला करता था। तो जब मैंने 12th कर ली तो मैं साथ साथ एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए मतलब उनके पास जाता था। बहुत अच्छा उन्होंने मुझे सिखाया, शायद किसी वीडियो में मैंने बताया भी है कितने अच्छे व्यक्ति थे। उम्र रही होगी लगभग 45 साल, और दिल्ली के एक पॉश इलाके में उनका ऑफिस था। सीधे साधे ब्राह्मण थे, 3 बच्चे, 2 लड़कियां कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी शायद उस वक्त, एंड एक लड़का जो 10th में था। हस्बैंड वाइफ, पहाड़ी पंडित। तो अपना सब अच्छा चल रहा था। एक बार मैं मिलने पहुंचा उनसे, तो मुझे बड़े अजीब से लगे। दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी, नॉर्मली ऐसे रहते नहीं थे, पतले दुबले फिट आदमी थे, और मुझे लगा थोड़ा सा परेशान से हैं। तो मैंने पूछा, मैंने कहा गुरुजी क्या हो गया? तो बोले कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस ऐसी थोड़ी तबीयत ऐसी है, कुछ नहीं। अब मुझे भी थोड़ा सा ज़्यादा अंदर घुसने की आदत रही है सब्जेक्ट के। तो उनका बेटा बैठा था, मैं उसको बाहर ले गया। मैंने कहा भाई जूस पी के आते हैं। तो बाहर ले गया, गर्मियों की दोपहर थी। तो मैंने कहा ये सर परेशान क्यों है? तो बोले भैया आपको बताया नहीं पापा ने? मैंने कहा नहीं। कहते हम पर अटैक हो गया। तो मैंने कहा कौन सा अटैक हो गया? बोले कि ऐसे ऐसे हमारे ऊपर कुछ आत्माओं ने अटैक कर दिया है, और हम तो खुद ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, और सारे लोग हार गए हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि हम घर छोड़ के मतलब लाइक ऑफिस में सोते हैं, अब वो चीज़ें यहाँ भी आ जाती हैं, और दीदियों का मेरा सब पढ़ाई लिखाई छूट गई है, हम बहुत परेशान हैं, ऐसे ऐसे है। अच्छा, तब तक मेरा ज्योतिष ख़त्म हो चुका था, मतलब बेसिक, चलो ख़त्म तो कभी नहीं होता, सारी ज़िंदगी प्रैक्टिस चलती है, पर मेरा बेसिक ख़त्म हो चुका था। और मैं तंत्र विद्या में ये समझ के कि भाई मैं रियल तंत्र जो शिव के मुख से आया, शिव तंत्र सूत्र और तंत्र की जो गहराइयाँ, वो तो मुझे पता नहीं थी। मैं तब तक ये समझता था तंत्र का मतलब केवल सिद्धियाँ हैं,
और तंत्र का मतलब केवल कुछ शक्तियाँ हासिल करना है। तो मेरी तंत्र में मैं उनसे जुड़ चुका था, अपने जो मेरे तांत्रिक गुरु थे, और मेरी तो छोटी मोटी साधनाएं शुरू हो चुकी थी। राइट, इट वाज जस्ट एन एंट्रेंस। अभी तक मुझे तंत्र की फैलावट का, तंत्र की गहराई का कुछ पता नहीं था। मैंने कहा अरे भाई, मैं तो अपने आप को तांत्रिक समझ रहा था, तो मैंने कहा साहब कोई बात नहीं, चल अंदर। वापस पहुँचे ऑफिस में। आई आस्क्ड, मैंने कहा सर इतनी बड़ी बात हो गई, आपकी इतनी हालत ख़राब हो गई और आपने मुझे बताया नहीं। बोले बेटा तू ज़िद्दी है, इकलौता लड़का है, फादर है नहीं, मैं नहीं चाहता था, मुझे पता तू फिर इसमें पड़ेगा, और कहते मेरी ये कैलकुलेशन है, ये एक ना एक को लेके जाएगी, उससे पहले ये जाएगी नहीं चीज़। मैंने कहा चलो आप छोड़ो। अच्छा, उस वक़्त मेरे अंदर बड़ा वो था, नया नया थोड़ा ज़्यादा जुनून रहता है। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं शाम को आ रहा हूँ। तो मैं कहीं और ठहरता था, तो मैं शाम को जो है बहुत मना किया उन्होंने, मैं नहीं माना। तो किसी बिल्डर का फ्लैट था, उसकी प्रेडिक्शन सही होगी तो उसने रहने के लिए दिया था खुशी में, उनका नहीं था। तो जो 3 स्टोरी दिल्ली में फ़्लैट होते हैं, तो वो बिल्डर फ्लैट था, उसमें टॉप स्टोरी पे इनका था, 2 मंजिल, तीसरी मंजिल पे इनका था। अच्छी पॉश जगह थी साउथ दिल्ली की। तो मैं शाम को मैंने अपनी एक किताब ली और 7 बजे के करीब मैं पहुंच गया, जाकर डोरबेल बजाई। मैं भी वहाँ से 10-15 मिनट की दूरी पे ही रुका हुआ था। मैंने डोरबेल बजाई तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। अब मैं जैसे ही अंदर घुसा, फ्लैट के, नया बना हुआ फ्लैट था, पीओपी की दीवारें, सब कुछ अच्छा, बड़ी लॉबी थी। घुसते ही तो मैंने देखा दीवार पे जूते चप्पलों के निशान हैं पूरे। तो इतना मतलब अच्छा फ्लैट, और मैं देख रहा हूँ दीवारों पे जूते चप्पलों के निशान। मैंने कहा सर ये, तो वो पता चला कि उनको बड़े बड़े चेहरे दिखते थे, 2 मतलब औरतें, एक आदमी, और वो हंसते थे वो चेहरे। तो ये पूरा परिवार डर के, बच्चे चप्पलें मारते थे उनको। अब मेरा सब्जेक्ट रहा है सिविल सर्विसेज में साइकोलॉजी। अब मैं ये तो समझ सकता हूँ कि एक आदमी की साइकोलॉजी ख़राब है, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, सबको दिख रहे हैं। और राइट और मेन बात है कि एक पढ़े लिखे MA PhD व्यक्ति हैं, कोई ऐसे दकियानूसी टाइप के, या वो नहीं है कि भाई कुछ ऐसा हो। खैर मैं सोच में पड़ गया। तो वो कहते बेटा आ जाओ। तो दहशत का ये आलम था कि एक मतलब 3 बड़े बच्चे और माँ बाप एक ही बेड पे हाथ पकड़ के ऐसे सोते थे, जिस कमरे में जोत जल रही थी, और रात को कोई बाहर नहीं निकलता था, जो उन्होंने मुझे बताया। तो बोले इधर नीचे ही बेटा लगा देते हैं बिस्तर, यहीं मंदिर के आगे, यहीं सो जाए इसी कमरे में। मैंने कहा इस कमरे में सोऊंगा तो मुझे पता क्या चलेगा रात को, भाई मुझे भी तो चेहरे दिखें। तो मेरी वही जिद, बहुत समझाया, मैं ज़िद्दी आदमी, मैं माना नहीं। मैंने अपनी किताब ली, मैंने कहा भाई आप लोग बंद कर लो कमरा। मैं यहाँ लॉबी में सिर्फ एक दीवान और एक सोफ़ा पड़ा था, और 2 या 3 कमरों का फ्लैट था, पीछे की तरफ रसोई थी। मैं वहाँ पर लेट गया। उन्होंने बहुत समझाया, मैं नहीं माना। तो मैंने कहा जब अंदर कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, वो माता की जोत जल रही है, तो मैं तो देखने आया हूँ, तो मैं तो बाहर ही रहूँगा। तो मैंने उस वक़्त वो रक्षा कवच वगैरह डाले हुए थे, ओवर कॉन्फिडेंट था मैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे उस चीज़ की गहराई का अंदाज़ा नहीं था। मतलब मैं नहीं समझ रहा था कि बिच्छू का मंत्र मैं जानता नहीं हूँ और मैं सांप के बिल में हाथ डाल रहा हूँ। खैर एनीवेज, अज्ञानता अपनी, आई एडमिट इन फ्रंट ऑफ यू। मैं सो गया, लेट गया और किताब पढ़ने लग गया। कब नींद आई मुझे पता नहीं चला। वो दहशत में थे, उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया उस परिवार ने अंदर। 12 बजे के करीब मेरी एकदम बर्तन गिरने की आवाज़ से आँख खुली। तो मैंने देखा, अच्छा मैं वो इतना ज़्यादा वो देख के दीवारों पे जूते चप्पल वगैरह, और उसमें था कि मैंने ये कहा ही नहीं कि मुझे पूरा फ्लैट दिखा दो, या किधर टॉयलेट है, या किधर क्या है। दिमाग दूसरी तरफ था। तो 12 बजे जब बर्तन गिरे पीछे की तरफ, तो मैं उठा। आई थॉट कि आ गई। मैं चला पीछे की तरफ, अंदाजे से रसोई थी, मैंने जहाँ बर्तन गिरने की आवाज़ आई थी, मैंने अंदाजे से दरवाजे के पास ही स्विच बोर्ड होता है नॉर्मली, तो हाथ मारा तो वो लाइट जल गई। देखा बर्तन पतीले वतीले गिरे हुए थे। और मेरे आज भी
गूज़बम्प्स हो जाते हैं वो सीन याद करके कि मेरी जीवन की पहली घटना थी वो चीज़। तो जब मैंने वो खिड़की थी, खुला था, रोशनदान था पीछे, मैंने पीछे झाँका तो दीवार थी काफ़ी नीचे और उस पर एक काली बिल्ली मुझे देखती हुई ऐसे आगे को चली गई। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि यार, हालांकि मुझे अंदाज़ा था बट अपने को समझाने वाली बात थी कि बिल्ली है, दूध वगैरह के चक्कर में इसने गिराया होगा, तो चलो कूद गई होगी इतनी नीचे, कह रहे नहीं वैसे। तो मैंने लाइट बंद की, वापस सोफे पे कब मेरी आंख लगी मुझे नहीं पता, सुबह हो गई और मुझे उन्होंने उठाया कि बेटा ठीक रहा रात को सब। मैंने कहा हाँ सब ठीक था, कुछ नहीं दिखाई दिया मुझे, कोई ऐसा कोई चेहरा, कोई मतलब नहीं। मैंने वो बिल्ली वाली बात और बर्तन गिरने वाली बात उनको नहीं बताई, मैंने कहा बेकार डर जाएंगे। पर मुझे ना थोड़ा खटका हो गया कि कुछ तो है, शायद वो चीज़ नहीं दिखी बिकॉज़ मेरे पास रक्षा कवच थे और गुरुजी के दिए हुए और बहुत मतलब चीज़ें थी मेरे पास। तो खैर एनीवेज, मुझे डाउट हुआ तो मैं पहुंचा अपने जो तांत्रिक गुरु थे, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे सर हैं स्वामी जी, तो मुझे उनके साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो कह रहे बेटा ये तो हमारा फील्ड है, कोई बात नहीं है, तो बुला लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो अपना क्षेत्र है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उनको बुला लिया। तो अपना उन्होंने कहा कि बेटा वो जो मंत्र तुझे बताए हैं, वो रक्षा कवच का डब्बा अंदर पड़ा होता था स्पेशल जो बनवाए होते थे बड़ी पूजा के, कि वो बांध दे और बाकी इनके घर के लिए भी दे दे, सब मेंबर्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है साहब, ठीक है साहब, मैंने दे दिए और मैं चला गया। तो मैं वापस अपने शहर आ गया। उसके 2-3-4 दिन बाद करीब मेरा एक आर्टिकल अखबार में छपा कि नवरत्न पहनना गलत है। तो बड़ा सा छपा, तो उसमें मेरा पहला सक्सेसफुल आर्टिकल था, वो पहले भी लिखता रहा था मैं। तो उसमें 450 लेटर्स आए मेरे पास अप्रेस के, बट किसी ने उसको काउंटर चैलेंज नहीं किया, किसी भी ज्योतिषी ने, कि भाई गलत है, नवरत्न अंगूठी तो हम पहनाते हैं, ये है वो है। मैंने बड़ा लॉजिकली वो लिखा था आर्टिकल। तो मैंने STDPC होते थे, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर आर्टिकल छपा है, 450 लेटर्स आए हैं और सब आप ही को है, आप ही से सीखा है, तो मैं कल आना चाहता हूँ। कहले बोले आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी मेहनत है ये वो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सब सही है? कहते बेटा तेरा थैंक्स, जब से तूने ये रक्षा कवच बांधे हैं सब बढ़िया है, सब ठीक है। तो सुबह इंटरसिटी चलती थी हमारे सिटी से दिल्ली तक, तो सुबह 6:15 बजे चलती थी और 9:30 बजे निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंचती थी। तो मैंने इंटरसिटी ली और वहाँ से ऑटो किया, पहुंच गया साउथ दिल्ली की उस जगह पर। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वहाँ रहने वाले कुछ वहम ना पालें। मैं पहुँचा तो ऑफिस में बड़ा खुश खुश अखबार मेरे हाथ में, और मैं एंटर किया तो वहाँ 3-4 लोग बैठे हुए थे। 10 बजे का टाइम रहा होगा, 9:30 करीब ट्रेन पहुँची थी, आधे घंटे में पहुँच गया था। तो मैंने कहा सर कहाँ है? तो बोले उनकी तो डेथ हो गई। मैंने कहा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आचार्य जी की बात कर रहा हूँ जो यहाँ बैठते हैं। कह रहे हाँ बेटा उनकी तो रात को ही डेथ हो गई। मैंने कहा मेरी रात को 8 बजे बात हुई है उनसे फ़ोन पे। कह रहे बेटा सुबह मरे पड़े मिले हैं, अभी उठाया नहीं होगा, आप जाके देख लो। मेरे हाथ से सब अखबार वगैरह बैग वैग सब वहीं छूट गया। समझ ही नहीं आया कुछ 2 मिनट के लिए, मतलब आई वॉज नम, शॉक्ड। खैर मैं भागा। तो उस वक़्त तो रोना पीटना मचा हुआ था, तो कुछ वो नहीं था, पूछने के हालात नहीं थे। तो जब दोपहर को संस्कार वगैरह करके आए तो मैंने उनके बेटे से पूछा, आई सेड बेटा क्या हुआ? तो बोले कि रात को पापा जो है, आप गए थे, सब कुछ ठीक हो गया था, कल रात को पहली बार पापा बाहर लॉबी में सो गए तख्त पे, सुबह मरे पड़े मिले हमें। वो डॉक्टर बोल रहा है शायद अकड़ गया, रात को हार्ट अटैक हो गया होगा। वो बात मेरे आज तक दिमाग से गई नहीं कि बेटा एक को लेके जाएगी। मैंने ये बात बताई तो नहीं उनके घर वालों को, बट वो
बात मेरे आज भी दिमाग में गूंजती है कि बेटा एक को लेके जाएगी। वहाँ से फिर मैंने सोचा कि अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या, ये चीज़ होती क्या है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं छोड़ा इससे रिलेटेड और मैं करता चला गया। अब जब मैं जान गया सब कुछ, मैं फिर भी एक चीज़ नहीं समझ पाया इस चीज़ में। मेरे पास रोज़ तो केस आते नहीं थे, मतलब ये था कि ज़्यादातर तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसको आप भूत प्रेत की प्रॉब्लम कह देते हैं, ठीक है। 90% तो यही होता है, 5-10% में वो चीज़ें होती हैं। तो मेरे पास एक बार एक केस आया तो मैंने बड़ी खुशी खुशी मैंने कहा चलो ये तो वही चीज़ है। तो जो गुरुजी ने सिखाया था मैंने उस हिसाब से वो प्रयोग कर दिया उसके ऊपर। आप यकीन करिए कि तीसरे दिन मैं एक रोड एक्सीडेंट में मरते मरते बचा। एंड आई को रिलेट दैट थिंग। मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, मेरे तीनों गुरु। सो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा गुरुजी कुछ इंटर रिलेटेड है क्या? मैंने इलाज किया था तो वो तो ठीक हो गया बिल्कुल, उसके घर वाले बहुत खुश हैं, लेकिन ये बड़ा अजीब सा इंसिडेंस मेरे साथ हुआ कि मैं मरते मरते बचा। तो बोले बेटा जब तक पैरेलल, मैंने पहले ही कहा था कि साधना नहीं होगी तब तक इन शक्तियों को मतलब चैनलाइज नहीं कर पाते हम। तो बहुत ध्यान से इसका प्रयोग करना, मतलब अगर उतनी साधना हो रही है तब तो चैनलाइज हो जाएंगी, नहीं तो खुद ही को खा जाएंगी। तो फिर मैंने देखा कि किसी भी तांत्रिक की अगली जनरेशन नहीं हुई, जो भी असली तांत्रिक रहे हैं इस देश में या कहीं भी, प्रकृति ने उनकी सीढ़ी ही काट दी, साइंटिस्ट की भी, और जो भी इसके रहस्य को ज़्यादा गहराई तक जानने की कोशिश करता है, प्रकृति उसका वंश आगे नहीं चलने देती। तो मेरे गुरु की भी कोई संतान नहीं थी, शादी नहीं की, जो तांत्रिक गुरु थे। उससे अलावा भी मतलब मैंने देखा जो तंत्र के सही ज्ञाता रहे उनकी मौत भी अच्छी नहीं हुई और उनकी आगे वंश भी नहीं हुआ। सो उस दिन मैंने जाना कि इन शक्तियों का प्रयोग जो है वो बदले में जो डेडिकेशन मांगता है, जो साधनाएं मांगता है, वो हर एक की बात नहीं है बस की, और आप कितना कर लोगे, राइट। तो वहाँ से मैंने जो है इसका प्रयोग जो है बंद कर दिया और मैंने कुछ ऐसी चीज़ें निकाली जो सात्विक तरीके से अगर हो जाए तो ठीक है, मतलब लेकिन तंत्र के पद्धति से मैं इसका इलाज नहीं करूँगा, अदरवाइज़ किसी भी दिन जान चली जाएगी, ये मैं जानता था। तो मैंने वो सारा कुछ बंद करके रख दिया। उसके बाद एक और मौत हुई मेरे किसी करीबी की। शायद ईश्वर कुछ दिखाना चाह रहा था कि भाई कुछ इस तरीके के चीज़ें मैं सीखूं या करूं। खैर वो अलग इंसिडेंस है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जादू टोना या काला जादू क्या है? हम किसी व्यक्ति का आह्वान करके उसका पुतला बना लें या उसका डीएनए किसी चीज़ में, उसका इस्तेमाल करा हुआ कपड़ा हो, रुमाल हो, पैर की मिट्टी हो जिसमें उसका डीएनए आ गया, और डीएनए यानी कि बॉडी का आपका एक सेल। सो उन चीज़ों पर अगर हम ध्यान लगा के उस पर कुछ नेगेटिविटी भेजें, जैसे तंत्र के जो तामसिक तंत्र है उसके 6 खंड हैं: मारन, मोहन, स्तंभन, आकर्षण, विदेशन, उच्चाटन। अब जैसे उच्चाटन का प्रयोग करते हैं तो उसका मन उचाट हो जाएगा, घर गृहस्थी में मन नहीं लगेगा, कारोबार में मन नहीं लगेगा, पागल सा घूमेगा। मारन में पहले धीरे धीरे बीमारियां आएंगी, फिर मृत्यु हो जाएगी। आकर्षण में आपसे वशीभूत हो जाएगा, सम्मोहन में वो हो जाएगा। आकर्षण तंत्र का प्रयोग कई नेता करते हैं, वो पढ़ के जो गुलाब का फूल लगा लिया, टोपी लगा लिया, पेन लगा लिया, ताकि जनता सम्मोहित हो जाए, आकर्षित हो जाए। वही लेक्चर्स, वही भाषण, लेकिन जनता, वही कथा, लेकिन जनता। सो बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़कें देंगे और जनता पागल। वो जो इसको आप कह लीजिए मास हिप्नोटिज्म कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, आज प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म साइंटिफिक है, सम्मोहन तंत्र हज़ारों साल पहले से चल रहा है। सो ये अलग अलग इसके प्रयोग हैं।
लेकिन अब ध्यान से समझिए कि जैसे आज सपोज़ करिए कि मुझे आता है, आपको लगता है कि मैं 1000, 2000, 50,000 के लिए आपके लिए किसी पे प्रयोग करूँगा पैसे के लिए। ये होता क्या है कि तुक्के लग जाते हैं कई बार। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति 1000 बॉल तेंदुलकर जी को भी डालेगा ना, सचिन तेंदुलकर जी को, तो एक बॉल तो कुदरती उसकी भी विकेट में लगी जाएगी। तो कई बार जो है वो तुक्के लग जाते हैं। और दुनिया के जब काम फंसे होते हैं तो दुनिया के पास, सबके पास कोई ना कोई बाबा गुरु है, वो जो कहता है वो दुनिया करती है और कभी वो चीज़ें सच हो जाती हैं। खासकर ऐसे लोग जो पब्लिक की नज़र में ज़्यादा आते हैं। जैसे मेरे मतलब एक क्लोज़ जज हैं सीनियर, उन्होंने मुझे बताया, कहते कि साहब मेरी फ़ाइल के अंदर टूटी हुई सुई, अब यह तंत्र का एक पार्ट है कि जज बांध ना सके बंधन में, तो तोड़ के सुई। अब एक जज की फ़ाइल में रखवा रहे हो आप, किसके थ्रू रखवा रहे हो, किस लेवल तक जा रहे हो कि चावल के दाने कुर्सी के नीचे, राइट। पुलिस वालों के साथ मैंने ये बहुत प्रयोग देखा जो उनकी आगे औलादों पर आया, राइट। कुछ पोस्ट ऐसी हैं पॉलिटिशियंस के साथ, मतलब बहुत देखा मैंने, मतलब लगभग ऑलमोस्ट अगर मैं 100 पॉलिटिशियंस को जानता हूँ सपोज़ करिए पर्सनली अच्छे से, तो उसमें से 90 के घरों में मैंने भयानक प्रॉब्लम्स देखी, बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स देखी, राइट। सो जितना बड़ा वो नज़र लगने का उतना, अब नज़र क्या है, नेगेटिव वाइब्स क्या हैं। आप कहते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद कोई फिजिकल चीज़ तो नहीं है। आपने मुझे प्रणाम किया, मैंने कहा खुश रहिए, किसी ने आपको प्रणाम किया, आपने कहा खुश रहो, जीते रहो, कोई फिजिकल चीज़ तो नहीं उठा के दे दी, राइट। सो ऐसे ही अगर आप पॉजिटिव वो दे सकते हैं तो नेगेटिव भी दे सकते हैं। हाय ये कैसे बन गया, हाय कभी हमारे पास भी होगा, हाय कभी, हाय नज़र। अब आशीर्वाद देने वाले हाथ दुनिया में कम है, हाई लगाने वाले, compete करने वाले ज़्यादा हैं, तो किसी भी आदमी की ऑरा जो है ख़राब हो सकती है। तो उसके कुछ तरीके हैं सात्विक, मैं फिर कह रहा हूँ, तामसिक या तांत्रिक नहीं कि मुंह उठा के बगलामुखी का जाप करना शुरू कर दो, भैरव का जाप करना शुरू कर दो। डोंट डू इट। सात्विक तरीके से अपनी रक्षा करें। कैसे कि आप चोरों को मारने नहीं जा रहे हैं AK-47 लेके पूरी दुनिया के, आप अपना ताला मजबूत कर रहे हैं, अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स, अपने अलार्म। ये है सात्विक तरीके, जिससे आपको बदले में कोई साधना नहीं देनी पड़ेगी, राइट। आपको बदले में कुछ देना नहीं पड़ेगा, वो सिंपल सात्विक तरीके हैं जो आपकी रक्षा कर लेंगे, कोई चीज़ आपके ऊपर नहीं आएगी, राइट। मैं आगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारा बताऊंगा आपको। दुकान की नज़र, मकान की नज़र, या कोई टोना टोटका मिले तो क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा इसकी कंटिन्यूटी में मैं बता सकूं। देखिए, जो दूसरा पद्धति है जो मैंने कहा, जो मैंने सारी किताबें अपनी अलमारी में संदूक में बंद कर ली, मैंने 2 बार ज़िंदगी में उसके प्रयोग करे हैं। और एक बार तो मेरी साधनाएं अच्छी थी तो ठीक है, पर एक बार मैं मरते मरते बचा, लेकिन दूसरी बार भी उसने, शक्ति ने इफ़ेक्ट दिखाया था पूरा पूरा, राइट। मेरी एक किताब मैंने यहाँ रखी थी, हाँ, ये मैंने 2010 में लिखी थी, सच की खोज, राइट। अब इस पे मैंने सारा बताया हुआ था। 2010 में ये मेरी पब्लिश हुई थी किताब। 5000 कॉपी मैंने छपवाई थी, कभी बेचने का उस तरह से कहा नहीं, मंदिर में वैसी पड़ी थी। 4500 कॉपी बिक गई, 500 के आसपास ये शायद पड़ी होगी कहीं स्टोर में। इसमें मेरे इंटरव्यू हुआ था और 70 क्वेश्चंस पूछे थे इस विद्या के बारे में, और मैंने सारा नज़र, रक्षा कवच, टोना टोटका किया कराया, और मैंने उसके आंसर सारे इसमें दिए थे। शायद आप लोगों में से कोई जो अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमारे रेगुलर वो हैं, तो स्टाफ ने भेजी भी होगी आपको कोरियर से मेरा ख्याल से ये किताब। सो खैर एनीवेज, तो मैं अगले एपिसोड्स में आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ये सब, मेरा बताने का मकसद ये था कि बिना तरीका जाने आप सांप भी मत पकड़िए कभी भी, जान का खतरा है। तो किसी बाबा, किसी ऐसे ही बस स्टैंड पे बैठने वाले तांत्रिक से आप उपाय पूछते हैं, तामसिक करते हैं। अब वो आपको बताता है अपनी सास का नाम लिख लो जूते के तले के नीचे, चप्पलों के नीचे, ताकि वो आपके नीचे रहेगी। यंत्र लिख के आप जलाओ, राइट। और दुनिया के गंदे टोटके, मतलब
और दुनिया कर भी रही है, उसका आप ये समझ लीजिए कि जो रिवर्स आप पे इफ़ेक्ट आएगा वो बहुत गलत होगा। सो अपनी सुरक्षा करिए सात्विक तरीके से। तंत्र एक बहुत महान विद्या है अपने उत्थान के लिए। उसमें जब हमारी साधनाओं में राक्षस डिस्टर्ब करते थे तब ये कुछ चीज़ें बनाई गई थी, राइट। तामसिक पाठ था, वो तो हर चीज़ का होता है, राइट। अब ये डेकोरेशन पीस है, मान लीजिए ये आप किसी के सर में मार दीजिए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। पानी पीने की बोतल है, तोड़ के किसी के मार दीजिए, वो नेगेटिव हो जाएगी। तो प्रयोग हर शक्ति का अलग अलग इंसान करता है। पर ये मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर किसी से भी पूछें कि साहब भूत प्रेत होते हैं, वो अंदाजे से आपको कह देगा कि हाँ मानता हूँ होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन हमने ये प्रयोग किए हैं, हमने ये लोग देखे हैं, हमने वो घर देखे हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये एनर्जीज़ होती हैं और 100% होती हैं। जिसके साथ गुजरती है वही इनकी असलियत जानता है। बाकी सब सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल, अरे ये तो सब बकवास है। सो दैट इज़ आउट ऑफ इग्नोरेंस कि आपको पता नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड क्या एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि तांत्रिक में जो तंत्र में जो ये तरीके हैं इनसे बचिए। ये बलि देना, ये चीज़ें, इसका उपयोग करेंगे तो वो जो जिसने बताया वो तो चुकाएगा। आप अगर किसी पे करते हैं, यकीन मानिए आपका भी भला नहीं होने वाला है। और जिन लोगों के ऊपर ये प्रयोग हो रहे हैं वो सात्विक तरीके से अपनी रक्षा करेंगे, बदले में वो अटैक नहीं करेंगे। मत करिएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको। अब इस यात्रा में मेरी, जब मैं इसमें डीप गया, मैंने क्या उपाय खोजे, क्या मैंने चीज़ें देखी करी। एक और बहुत करीबी का आपको बहुत इंटरेस्टिंग केस बताऊंगा। तो आई डोंट नो, बात करते करते वीडियो मेरी लंबी हो जाती है। आई थिंक 26 मिनट की हो गई है। 4 मिनट में मैं आपको एक और केस बता देता हूँ। पर छोड़िए, लंबी हो गई है वीडियो, रात भी बहुत हो गई है। अगली वीडियो में मैं पक्का बताता हूँ, उससे भी आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। इसकी सीरीज़ ही मैं बना दूँगा। तो एक और काफ़ी राहु के बाद जो डिमांड आ रही थी वो केतु पे आ रही थी, और मैं कोशिश करता हूँ कि अभी के अभी ही स्टॉप करने के बाद केतु पर आपको कुछ बता दूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद।